हेलो ट्रेडर्स, एसएल रिजल्ट एनालिसिस चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी रिजल्ट का सीज़न चल रहा है और बहुत सी कंपनियों के अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और शेयर भी बहुत तेज़ी दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक बैंक का रिजल्ट आया आज, आईडीबीआई बैंक का, और शेयर आज लगभग 11% ऊपर गया था। उसी शेयर का रिजल्ट का अपन एनालिसिस करेंगे आज। आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आईडीबीआई की करंट प्राइस देखें तो 79 पर क्लोज हुआ है आज। मार्केट कैप देखें तो 85,027 करोड़ का मार्केट कैप है और पीई देखें तो लगभग 16 की पीई पे चल रहा है। सेल्स देखें इसकी तो दिसंबर 2022 में 5,230 करोड़ की सेल्स थी। सितंबर 2030 में 6,038 करोड़ की सेल थी। दिसंबर 2023 में 6,549 करोड़ की सेल्स है। तो सेल्स में ईयर ऑन ईयर देखें तो 25% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो लगभग 10 से 12% की इसमें ग्रोथ है। तो सेल्स बहुत अच्छा बढ़ा है। ईबिटा देखें तो 2667 करोड़ से बढ़कर 4105 करोड़ का ईबिटा हो गया है, तो इसमें भी 54% का जंप है। नेट प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2022 में 950 करोड़ का था। सितंबर 2023 में 1393 करोड़ का था और दिसंबर 2023 में 1515 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग 60% का जंप है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिए हैं। और ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छा खासा जंप है। ईपीएस में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले 0.88 था, फिर वहाँ से 1.29 और अभी 1.40 का लगभग ईपीएस आ गया है। इसमें भी लगभग 60% का जंप है, जो बहुत ही शानदार है। इसका डिटेल में अपन देखते हैं। पीयर्स में इसकी पी देखें तो एचडीएफसी बैंक की 19 की पी पे है, आईसीआई बैंक 17 की पी पे है, कोटक महिंद्रा बैंक 20 की पी पे है, एक्सिस बैंक 14.70 की पी पे है, इंडसइंड बैंक 13.82 की पे है और आईडीबीआई बैंक लगभग 16 की पी पे है, येस बैंक 86 की पी पे है। तो पीई का लगभग दूसरे बैंकों के आसपास ही चल रहा है, तो पी वाइज ज़्यादा महंगा नहीं है और रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं इसके। रिजल्ट देखें आप, सेल्स में देखें इसका रेवेन्यू, तो रेवेन्यू धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है क्वार्टर वाइज। दिसंबर 2022 में 5230 का, मार्च 2023 में 5729 का, जून में 6864 का, सितंबर 2023 में थोड़ा डिप मारा इसने और 6038 करोड़ का, और दिसंबर 2023 में 6549 करोड़ का। तो सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू इसने इस बार जनरेट किया है। इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट इनकम भी दिसंबर 2022 में 2304 करोड़ की थी, वहाँ से बढ़ते बढ़ते 3102 की अब तक का सबसे हाई इंटरेस्ट इसने अर्न किया है। एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस में भी कमी आई है। ईयर ऑन ईयर 2563 का था, जहाँ से कम होकर 2444 करोड़ का खर्चा इसने दिखाया है। तो एक्सपेंस कम हुआ है और इंटरेस्ट बहुत अच्छा इसमें बढ़ा है। आगे देखें फाइनेंसिंग प्रॉफिट, दिसंबर में 363 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट था और अभी 1003 करोड़ का है। सितंबर में 1372 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट है। फाइनेंसिंग मार्जिन देखें तो पिछले साल 7% का था, इस बार 15% का है और पिछले क्वार्टर में 23% का था, उससे पहले 14 का था। तो मार्जिन बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है। पिछले 3 क्वार्टर से देखें तो लगातार 14%, 23% और 15% का। अदर इनकम में देखें तो 923 करोड़ की, फिर 1404, 1025 और 1031 करोड़ की अदर इनकम इसने दिखाई है। तो अदर इनकम में भी अच्छा खासा फ़ायदा कंपनी को हो रहा है। नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का तो दिसंबर 2022 में 950 करोड़ का था, फिर अगले क्वार्टर में 1223 करोड़ का, फिर 1234 करोड़ का, सितंबर में 1393 करोड़ का और अभी 1515 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट में स्टार्टिंग से देखें तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है कंपनी में और धीरे धीरे ये 1515 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। रेगुलर कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है और उसी हिसाब से शेयर में भी तेज़ी बनी हुई है। उसको अपन आगे चार्ट में देखेंगे। ईपीएस में भी देखें तो ईपीएस में भी अच्छा खासा जंप है, लगभग 1.5 के आसपास पहुँच गया है। प्रॉफिट लॉस देखें कंपनी का तो अभी तक रेवेन्यू देखें तो 25,180 करोड़ का रेवेन्यू अभी तक दिखा रहा है। इंटरेस्ट देखें तो 11,373 करोड़ का इंटरेस्ट अभी तक कंपनी अर्न कर चुकी है। और एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस मार्च 2023 में 11,850 करोड़ का था, तो वहाँ से अभी खर्चा थोड़ा कम है, 10,338 करोड़ का, 78 करोड़ का खर्चा है कंपनी का। अदर इनकम में भी देखें तो अभी तक कंपनी 4367 करोड़ की इनकम कर चुकी है और जो हाईएस्ट है वो 4959 करोड़ की थी। तो हो सकता है इस नेक्स्ट क्वार्टर में ये लगभग इसके आसपास पहुंच जाए। नेट प्रॉफिट देखें
तो पहले कंपनी लॉस फेस कर रही थी कंटिन्यू, फिर यहाँ से इसने प्रॉफिट स्टार्ट किया दिसंबर से, नहीं पिछले उसे मार्च 2021 से कंपनी प्रॉफिट में आई, तो 1532 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 2557 करोड़ का, फिर 3728 करोड़ का, और अभी 5365 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में लगातार अच्छा जंप कंपनी कर रही है ईयर वन ईयर में, और ईपीएस में भी अच्छा, पहले नेगेटिव में था, अब लगातार बढ़ रहा है और 5 के आसपास पहुंच गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें शेयर में, तो प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कांस्टेंट बनी हुई है 94.72% की। एफआईज की होल्डिंग देखें तो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुई धीरे धीरे, और अभी हल्की सी इसने कम की है, पर कुछ ज़्यादा खास नहीं है। डीआईज की होल्डिंग भी थोड़ी बड़ी थी यहाँ पर, और अभी लगभग जो पहले थी 15-17 के आसपास, वहीं पे डीआई की होल्डिंग है अभी। गवर्नमेंट की होल्डिंग इसमें 0.01% है, और पब्लिक की होल्डिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस क्वार्टर में थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि शेयर लगातार भाग रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर भागते हुए शेयर में ज़्यादा बाई करते हैं, तो इसमें पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, बाकी इतनी ज़्यादा नहीं है। अब चार्ट देखते हैं आगे अपन। डेली चार्ट में देखें तो शेयर 20, 50 और 200 EMA के ऊपर ही चल रहा है, और अच्छी खासी बुलिश कैंडल बना रखी है इसने। तो वीकली चार्ट में अपन देखते हैं। वीकली चार्ट में देखें तो इसने इस लेवल को ब्रेक किया है और ब्रेकआउट करके क्लोज कर दिया है वीकली कैंडल इसकी। तो आप रिजल्ट को देखकर पोजीशन इसमें बना सकते हैं। वैसे तो थोड़ा रिस्की है, तो आप 20 EMA जो वीकली चार्ट में आ रहा है वो 67.43 के प्राइस पे आ रहा है, तो आप इसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं अगर आप थोड़ा लंबा जाना चाहते हैं तो। और इसका ब्रेकआउट का लेवल देखें तो 75 से 60 के बीच में है, तो 15 पॉइंट का यहाँ से है, तो लगभग 90 तक इसके टारगेट बनते हैं। जितना ये गैप है उतना ही ऊपर जा सकता है, तो 90 तक इसके टारगेट बन सकते हैं शॉर्ट टर्म में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।